ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं कोरोना योद्धाओं की। कोरोना काल में मदद के हाथ खूब आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन एक मां है जिसके बेटे को एक सड़क दुर्घटना में गुजरे 1 सप्ताह भी नहीं हुआ था कि वो मां जुट गई कोरोना में उन लोगों की मदद करने जिन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। वो भूखों को रोटी खिला रही है, परेशान परिवारों की मदद कर रही है, लगातार जुटी है। उसी कोरोना योद्धा से बात की हमारे संवाददाता भंवर पुष्पेन ने। जैसे हराने के लिए हर आदमी अपनी अपनी कवायदें कर रहा है, लेकिन मैं एक ऐसे कोरोना योद्धा से आपको मिलाने जा रहा हूं जिनकी कहानी सुनकर शायद दर्द को भी दर्द होगा, लेकिन उन्होंने उस दर्द को दरकिनार किया और दूसरों के दर्द बांटना शुरू किया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं समर्थ की मां निशा सिद्धू जी की। वो निशा सिद्धू जी जिनके पुत्र को अभी एक एक्सीडेंट में गुजरे हुए बहुत ज़्यादा दिन भी नहीं हुए थे कि उन्होंने अपना दर्द अपने आंचल में समेटा और निकल पड़ी कोरोना के इस काल में उन लोगों की मदद करने के लिए जिनको मदद की दरकार थी। शायद समर्थ जो रंग भरते थे पेंटिंग्स में, जो सामाजिक कार्य करते थे, अपनी माता से प्रेरणा लेने के बाद उन्होंने सामाजिक कार्य शुरू किए और उसको जारी रखा। उस अधूरी पेंटिंग को समर्थ बनाने में, उसको सार्थक करने में कोई कसर नहीं छोड़ी निशा सिद्धू जी ने। हमारे साथ है निशा जी। 15 तारीख का वो दिन, अभी बहुत ज़्यादा दिन भी नहीं हुए हैं कि कोरोना काल की दस्तक हुई और कोरोना ने दस्तक दी। एक माँ के लिए उस पीड़ा को बार बार याद दिलाना शायद मैं नहीं समझता हूँ कि ठीक है, लेकिन आपने उस पीड़ा को दरकिनार किया और आज आप कोरोना योद्धा के रूप में शामिल हैं। आप और आपकी टीम कैसे कर पाई ये सब, क्योंकि माँ के लिए बहुत मुश्किल है। मुश्किल फैसला था उस वक्त भी, जब उसकी डेड बॉडी मोर्चरी में पड़ी थी, तो तब लग रहा था कि वो तो गया, अब नहीं है, और तुरंत उसका शरीर को दान करने का फैसला लिया। लेकिन डॉक्टर्स ने कहा सिर्फ आंखें काम आ सकती हैं या और कोई ऑर्गन आ सकता, तो तब भी हमने दोनों, उसके माँ बाप ने ये सोचा कि नहीं, बेटे की आंखें दुनिया में रहेंगी, देखेंगी और किसी को जीवन दान मिलेगा। उसके बाद जब कोरोना की बात आई तो हमारे तो आंसू नहीं सूख रहे थे। उस वक्त भी ऐसी हालत थी कि जान अब निकली कि अब निकली। पर तब जब लगा कि लोग इतना मुसीबत में फंसे हैं, तो मेरा बेटा अगर होता तो वो ये बात कहता कि माँ चुप कैसे बैठी है तू, ऐसा नहीं हो सकता, चल निकल, अपने को कुछ करना है। तो वो ही सोच के कि हमको मदद करनी है, और मेरी इस बात को मेरे दोस्तों ने बहुत मदद किया, मेरे साथियों ने मदद किया। उसके जो खुद के दोस्त हैं वो भी जी जान से साथ में जुड़ गए हैं। माने कोई ऐसा नहीं है कि जिसको पता लगा कि ऐसा कुछ है, तो अपने अपने तरीके से सब लोग मदद कर रहे हैं। और यहाँ तक कि बहुत बार ऐसा, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा अमाउंट या फंड नहीं था जिस दिन समर्थ हेल्पलाइन शुरू की है, तो अपने आप ही लोगों ने स्वतः कि हमारे यहाँ से 50 पैकेट खाने के लेके जाइए, हमारे 20 खाने के पैकेट बचे हैं, तो कोई कमी नहीं आई है। अगर किसी के पास 500 रुपया तो उसने 500 रुपया भी डोनेट किया है कि ये उस काम, नेक काम में मदद हो। और यहाँ तक कि फेसबुक पे पढ़ के एक परिवार ने कहा कि नहीं, हम भी भोजन देना चाहते हैं, और वो सास बहू दोनों मिलके बनाई और 2 दिन उन्होंने लगातार वो खाना दिया है। तो मैं समझती हूँ कि वो जो एक आपस में दुख दर्द बांटने का, मेरी मुसीबत तेरी मुसीबत से कम नहीं है और तेरी मुसीबत मेरी मुसीबत है, ये सोच के जो लोग साथ जुड़ रहे हैं, तो हम तो उनके कर्जदार हो गए, देनदार हैं। जितना कर पाएँ वो कम है। तो हमारा शेड्यूल यहीं से शुरू हो जाता है कि वहाँ हमको मदद देनी है, तो जहाँ पहुँच सकते हैं वहाँ पहुँचते हैं। जहाँ कर्फ्यू वाले इलाके हैं वहाँ नहीं जा सकते, वहाँ पर शासन को या जो लोग उधर काम कर रहे हैं उनको भी हम लगातार सूचना दे रहे हैं कि आप वहाँ पे जाके मदद लें, या हम भी फ़ोन लगातार करते हैं कि यहाँ पे इतने लोग फंसे हैं, ये इतनों को ज़रूरत है। तो इस तरह से हम उन सारे इलाकों में जाते हैं। हमारी 2 गाड़ियाँ लगातार घूमती हैं, एक खाना बांटने के लिए, एक इमरजेंसी कॉल के लिए जहाँ आती है। हम छोटी गाड़ी में भी वो सामान रखते हैं। कल भी जैसे 70 परिवारों को एक्शन एड और जोमेटो के माध्यम से हमने जो किट बांटे हैं, उसमें आटा है, 2 किलो दाल है और 1 किलो चावल के वो किट थे, ताकि जितनी मदद हो पाए, अगर उनके पास होगा वो पका के तो खा लेंगे। ये संकट तो शायद और लंबा चले, तो आने वाले दिनों में और ज़्यादा मुसीबत हो। इसके अलावा यदि किसी के साथ कोई वायलेंस भी हो रहा है तो उसको भी हम लोग रोकने की मदद करते हैं, सीनियर अधिकारियों से बात करते हैं, ताकि
आप सख्ती से पालना करो नियमों की कि लोगों को कोरोना फैले नहीं, लेकिन साथ में ये भी है कि जो मानवीय दृष्टिकोण है उसको भी हम लोग बिसराएं नहीं कि कोई मुसीबत में कहाँ जा रहा है, किस मदद लेने जा रहा है या देने जा रहा है, तो आपको वो भी पता होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग वो भी अधिकारियों के साथ नेगोशिएट करते हैं। तो आप थी समर्थ की मां निशा सिद्धू जी, जिनका कहना था कि इस कोरोना काल अभी लंबा चल सकता है, इसलिए जितना हो सकता है मदद करें। जिस तरह से उन्होंने अपने आंसुओं को समेटा अपने बेटे की याद में, उसकी याद को और मजबूत बनाने के लिए, उसकी सोच को और मजबूत बनाने के लिए वो कूद पड़ी हैं उस जंग में, कोरोना की उस जंग में योद्धा बनकर, जहां वो लोगों की ज़रूरतें पूरी कर रही हैं। कैमरामैन राजकुमार के साथ भंवर पुष्पेंद्र, न्यूज़ 18 जयपुर। चलिए अब और आपको भिलवाड़ा के कोरोना वॉरियर्स से मिलवाते हैं, जिनकी वजह से कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोगों के घरों तक राशन सामग्री पहुंच रही है, जिनकी बदौलत उन्हें भूखे पेट सोने की नौबत नहीं आ रही है। शहर के भामाशाहों और नगर विकास न्यास कर्मियों ने 10 किलो आटा, 1 किलो तेल, 1 किलो दाल सहित ऐसे हजारों पैकेट लोगों के घर घर पहुंचा रहे हैं। इस राशन सामग्री पैकिंग और वितरण के केंद्र का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता प्रमोद तिवारी ने। मॉडल के सक्सेस होने में जो एक सबसे बड़ा कारण भी ये था कि क्योंकि जिला प्रशासन ने 3 अप्रैल से 13 अप्रैल तक मां कर्फ्यू के दौरान यहां तक कि दवा और दूध की सप्लाई भी बंद कर दी थी। ऐसे में लोगों को घर पर खाद्य सामग्री पहुंचाना एक बड़ा चैलेंज था, उसको यूआईटी ने एक्सेप्ट किया। ये आप ये देखिए, यूआईटी का जो राजीव गांधी ऑडिटोरियम है, ये किसी खाद्य सामग्री के महाभंडार से कम नहीं है। इतने सारे लोग लगे हुए हैं, सब ने मास्क लगा रखा है और ये किट तैयार कर रहे हैं, जो 1000 से लेकर 2000 तक किट जो जरूरतमंद लोग हैं उनको पहुंचाया जाता है। इसमें 10 किलो आटा है, 1 किलो तेल है। आप देखिए, जिस तरफ देखें, कभी भी किसी भी इमरजेंसी के लिए इनके पास 2 से 4000 के, इससे भी ज्यादा किट हमेशा तैयार रहते हैं। 6500 किट हमेशा तैयार है। यूआईटी के जो सेक्रेटरी नितेंद्र पाल सिंह, उनसे बात करते हैं कि किस तरह से, कब से शुरू किया सर आपने? सर हमने ये 25 तारीख से शुरू किया है सर, और 25 तारीख से अब तक हम लगभग 11000 फूड पैकेट्स, जिसमें कि एक परिवार के 10 जनों का राशन होता है। 10 इसमें क्या क्या राशन है सर? इसमें सर 10 किलो आटा है, 1 किलो तेल है, 1 किलो दाल है, 1 किलो आलू है, 1 किलो प्याज है, 1 किलो चीनी है, 1 किलो नमक है। ये बांटते कैसे, रिक्वायरमेंट के साथ ही आपके पास? ये सर जो भी कच्ची बस्तियां हैं, उस कच्ची बस्तियों का तो हमने सबने सर्वे कर रखा है, तो उसमें हमारे को एक राउंड में लगभग 8500 तो अकेले कच्ची बस्तियों में देते हैं। इसके अलावा कंट्रोल रूम से या हमारे जो कहीं से शिकायत आती है उसका सर्वे करते हैं, वास्तव में उसको आवश्यकता है तो हम उसको फिर जाके उसके घर पे बांटते ऐसे हैं सर। जिस भी बस्ती में जाते हैं तो सबसे पहले लोगों को उनके घरों में भेज देते हैं। जब वो अपने घर में घुस जाते हैं, उसके बाद एक एक घर का दरवाज़ा खुलवा के घर पे पहुंच के हमारी टीम उनको देती है। अभी हमारा बाबा धाम कच्ची बस्ती में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और आज घुमंतू बस्ती में भी है, तो आप सर वहाँ जाके देखिए एक बार कि किस ढंग से, कोई हम लाइन लगा के नहीं देते सर, घरों में सब घुस जाते हैं, घर में देख जाके देते हैं उसको। घर घर दे रहे हैं। एवरेज आप दिन में क्या 1000 से लेकर 2000 लोगों तक पहुंचाते हैं? दिन में सर, शुरू में सर ज़्यादा था, इस समय लगभग 1000 से लेकर 1600 तक पैकेट डेली हम दे रहे हैं सर। अच्छा सर, इनके फंड्स की क्या व्यवस्था है? फंड सर यहाँ की भीलवाड़ा की जनता के सहयोग से ही हो रहा है सर। यूआईटी कर्मचारी, भीलवाड़ा में जो भी समाज सेवी लोग हैं वो ही दे रहे हैं, वो फंड भी दे रहे हैं, सेवा भी दे रहे हैं साथ में। देखा आपने, फंड भी दे रहे हैं और सेवा भी दे रहे हैं। ये पूरा का पूरा भामाशाहों पे और यूआईटी कर्मचारियों की मेहनत का फल है कि जो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि एक भी व्यक्ति भूखा न सोए। जिस तरह से अग्रवाल समाज संपत्ति ट्रस्ट फूड पैकेट बना रही है, हजारों फूड पैकेट बांट रही है, तो खाद्य सामग्री बांटने में यूआईटी भी कहीं पीछे नहीं है। आज जरूरत ऐसे ही भामाशाहों के आगे आने की। वैसे भी मेवाड़ का इतिहास तो भामाशाहों का इतिहास रहा है। कैमरा पर्सन चेतन राठौड़ के साथ प्रमोद तिवारी, न्यूज़ 18 भीलवाड़ा। कोरोना के संकट के बीच समाज में कई कोरोना योद्धा आगे आकर मदद कर रहे हैं। मुश्किलों भरी इस घड़ी में पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी पीछे नहीं हैं। सीमाओं की रक्षा करने के साथ ही देश के भीतर पैदा हुई स्थिति से निपटने के लिए अजमेर में सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर 2 के अधिकारी और जवान रोजाना जरूरतमंद इलाकों में जाकर सहायता कर रहे हैं। कोरोना से निपटने के लिए तमाम तरह के अलग अलग कोरोना वॉरियर्स जो हैं वो समाज के बीच में पहुंचकर ज़रूरतमंदों को मदद के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसे ही जो सच्चे मायने में योद्धा हैं सीआरपीएफ के पैरामिलिट्री फोर्स के जवान, वो यहाँ शहर के जो बैरवा बस्ती है वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और आप देख सकते हैं ग्रुप सेंटर 2 सीआरपीएफ की ओर से यहाँ पर जो ये बस्ती है बैरवा बस्ती, यहाँ पर ज़रूरतमंदों को
खाना दिया जा रहा है, साथ ही साथ फेस मास्क का वितरण भी यहाँ पर किया गया है। और इन मददगारों के लिए यहाँ पर देखिए बस्ती में तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर कतारबद्ध खड़े हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का प्रोटोकॉल निभाते हुए तमाम लोग जो है यहाँ पर खड़े हैं और सीआरपीएफ के ऑफिशियल्स जो है यहाँ पर मौजूद हैं। ग्रुप सेंटर 2 की ओर से यहाँ पर जो है वो फूड सप्लाई किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो है उनको तमाम जो एहतियात बरतने के गाइडलाइंस हैं उनके बारे में भी अवगत कराया जा रहा है। स्थानीय जो पार्षद हैं, स्थानीय लोग हैं, वो भी इस संकट की घड़ी में पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ खड़े हुए हैं और लोग जो है वो तमाम आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग निभाते हुए कतारबद्ध तरीके से जो है वो इस मदद के लिए अपना आगे बढ़ रहे हैं। और सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर 2 के जो डीआईजी हैं पुखराज जयपाल साहब, उनकी अगुवाई में ये पूरा जो है एक सोशल वर्क यहाँ पर किया जा रहा है। उनसे हम बात करेंगे। सर, सही मायने में जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो फील्ड में काम करती है, लेकिन ये ऑफ फील्ड वर्क है, सोशल नोबल कॉज है, किस तरह से सीआरपीएफ अपना कंट्रीब्यूट कर रही है? ये आप देख रहे हैं, हम लोग जो निहायत ज़रूरतमंद यहाँ बैरवा बस्ती के रहने वाले बासिंदे हैं उनकी मदद के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। हमारा प्रयास है कि लोगों को भोजन मिले, उनको फेस मास्क मिले, उनको कोरोना से लड़ने की हिम्मत मिले, ताकत मिले, हौसला मिले। ये हमारा प्रयास रहा है और पिछले 6-7 दिन से हम लोग इसी अभियान में लगे हुए हैं। शहर के विभिन्न इलाके में जहाँ जहाँ भी हमें जहाँ ज़रूरत महसूस हुई वहाँ हम गए और आगे भी हमारा ये प्रयास जारी रहेगा। जर्नलिस्ट विशो बंजारा के साथ अभिजीत दवे, न्यूज़ 18 अजमेर। लॉकडाउन में भी कोटा की टीम जीवनदाता का जज्बा देखते ही बन रहा है। दरअसल टीम जीवनदाता जरूरतमंदों को ब्लड डोनर उपलब्ध कराता है। आपको बता दें कि लॉकडाउन में ये टीम सोशल मीडिया के जरिए मदद कर रहे हैं। ये सच्चे कोरोना योद्धा तमाम परेशानियों के बाद भी अस्पतालों में और ब्लड बैंकों में किसी भी वक्त पहुंचकर मानवता का परिचय दे रहे हैं, साथ ही दूसरों को भी मोटिवेट कर रहे हैं। योद्धा जरूरत की चीज़ें ज़रूरतमंदों तक पहुंचा रहे हैं और अपना काम मुस्तैदी से कर रहे हैं, निष्ठा के साथ कर रहे हैं। इस संकट की घड़ी में कोटा की जीवनदाता टीम भी अहम कड़ी निभा रही है। ये वो टीम है जो ज़रूरतमंदों को ब्लड मुहैया करवाती है। आम दिनों में भी ये टीम एक्टिव रहती है, लेकिन लॉकडाउन के दौरान इनकी भूमिका बहुत ज़्यादा अहम हो गई है। जी बुनेश जी, किस तरह से काम किया जा रहा है, क्योंकि अब तो चुनौती डबल है, लॉकडाउन भी है और ब्लड की कमी भी लगातार होती जा रही है, कई सारी रिक्वायरमेंट आती है। इस रिक्वायरमेंट को चूँकि ये एक परेशानी है, बहुत बड़ी परेशानी है और इस परेशानी से सभी लोग जूझ रहे हैं। ऐसे में हमारी टीम जीवनदाता ने एक लक्ष्य बनाया है और वो लक्ष्य ये है कि हम लोगों ने माननीय कलेक्टर महोदय के एक प्रेरणा से घर घर कोरोना को लेकर कोई कंफ्यूजन ना रहे, लोगों को सही और पूरी जानकारी मिले, इसी वजह से न्यूज़ 18 ने कोरोना कंट्रोल रूम बनाया है, जहां पर हम दर्शकों के मन में उठ रहे सवालों के जवाब अपने एक्सपर्ट और डॉक्टर के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज मुंबई से RIL के डॉक्टर ज्योति कुमार हमसे जुड़े और सवालों के जवाब दिए, साथ ही सभी आशंकाओं को दूर किया। मैं शिखा चतुर्वेदी कन्नौज से, उम्र 17 साल। मेरा सवाल ये है कि हल्की सी छींक आ जाने पर घर वाले हमसे डर जाते हैं, ऐसे में क्या करें? मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ, सविता सरकार नाम है। डॉक्टर साहब, मेरे एक सवाल थे कि हल्की सी छींक आ जाने पर भी परिवार के सदस्य सब मुझसे डर जाते हैं, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? मेरा नाम अजमत है, मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ। डॉक्टर साहब से मेरा सवाल है, हल्की सी छींक आ जाने पर भी घर वाले हमसे डर रहे हैं, ऐसे में क्या किया जाए? मेरा नाम जाकिर है, उम्र मेरी 43 साल है, मुरादाबाद का रहने वाला हूँ। ज़रा सी भी डॉक्टर साहब छींक आने पे मेरे घर वाले घबरा जाते हैं, इसमें मैं क्या करूँ? मेरा नाम मनीष कुमार है, मैं कोटा राजस्थान से बोल रहा हूँ। मेरा आज ये सवाल है कि हल्की सी छींक आने पर भी परिवार के लोग हमसे डर रहे हैं, तो ऐसे में क्या करें? मेरा नाम रश्मि शर्मा है, मैं समस्तीपुर बिहार से बोल रही हूँ। मेरा यह सवाल है कि बाहर से आने पर केवल हाथ मुंह धो लेना ही काफ़ी है? देखिए, ये एक चीज़ आपको याद रखनी है कि सर्दी जैसे बाकी पूरे साल में बाकी टाइम में किसी को भी हो सकता है, सर्दी या छींक आना या नाक से पानी निकलना, ये तो आम बात है। इंडिया में तो ये हमेशा हम देखते हैं। ऐसा नहीं है कि जिनको सर्दी हुई है उनको कोरोना वायरस की बीमारी हुई है, ये इसको ऐसे समझ लेना ठीक नहीं है। कोरोना वायरस की बीमारी में हम आमतौर पे बुखार देखते हैं, बुखार के साथ खांसी आती है, सर्दी तो रहती ही है, लेकिन बुखार रहना बहुत ज़रूरी है और वो भी कम से कम 3 दिन के बुखार के दवा के लेने के बाद अगर बुखार में कोई
आराम नहीं है तो ही हम कोरोना वायरस के बारे में फिक्र करते हैं। और इसलिए जो आदमी छींकता है, हालांकि उसको खुद को संभालना है। जैसे हम छींकते हैं तभी या हम हमारे हाथ से ऐसे ढक लेते हैं या छींकते समय रुमाल रखते हैं। बाहर के हवा में हमारी छींक से निकलने वाली जो बूंद हैं वो फैलना नहीं चाहिए। ये इसको ऐसे आदत में बना के रखना आम तौर पे अच्छा रहेगा। खाली कोरोना वायरस के इस महामारी के संभव के साथ नहीं, बाकी टाइम में भी हम हमारे जो कीटाणु हैं हम हमारे साथ ही रखें, बाकी लोगों को फैलने ना दें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।